कि अरे साला हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं, नागवंशी लोग हैं, अरे ब्राह्मणों ने साला हमें ये इतना बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, ये अगर उनको उनके समझ में आ जाएगा तो क्या होगा इस देश में, पता है आपको? ये उनको समझ में नहीं आना चाहिए, इसीलिए उनके नाम से संगठन बनाते हैं, उनके महापुरुषों के नाम से संगठन बनाते हैं और गुमराह करके साथ में रखते हैं, लेकिन साथ में रख के उनको कोई हक का अधिकार नहीं देते, ना उनके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। वहीं पर भी उनके संगठन भी भेदभाव ही होता है। इसीलिए जो भी लोग आरएसएस के साथ जुड़े हैं हमारे घुमंतु जनजातियों से, उन लोगों को मेरा कहना है, आरएसएस के महात्मा गांधी के बदौलत आरएसएस खड़ा रहा भारत देश में। वक्त आया तो आरएसएस के लोगों ने गोली मारी, तो हमारे जनजातियों के लोग जो आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं उनके पिछवाड़े पर एक ना एक दिन लात पड़ने ही वाली है। तो मैं मेरे घुमंतु जनजातियों के तमाम कार्यकर्ताओं को, जो भी आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ से हटे। जय मूल्यवासी, मेरा नाम नाना साहब चौहान है, मैं जो कि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पूना जिला से हूँ और मैं घुमंतु जनजातियों से बिलोंग करता हूँ। बात करेंगे घुमंतु जातियों पर, क्योंकि आप घुमंतु वर्ग से हैं और घुमंतु जातियों पे आपने काम किया है। देखने को मिलता है सर, तमाम देश में घुमंतु वर्ग के लोग पाए जाते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं कि आज भी उनके पास ना आधार कार्ड है, ना उनके पास रहने के लिए घर है। तो इस देश में जो वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था है उसके तहत उनको अछूत से भी ज़्यादा अछूत रखा गया, उनको बहिष्कृत किया गया, उनको घूमने पर मजबूर किया। किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, एक तो जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और जिन लोगों को अछूत बनाया उनको गांव के नज़दीक रहने के लिए मौका दिया गया, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ काम लेना था। लेकिन जो लोग सरेंडर नहीं हुए ब्राह्मणों के सामने, वो जनजातियाँ जो है वो घुमंतु है। आज भी ब्राह्मण उन्हीं के साथ वही व्यवहार करता है जो बुद्धा के बाद सम्राट बृहद्रथ की हत्या हुई, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो ऐलान किया था, आदेश जारी किया था कि भिक्षुओं का जो सर काट कर लाएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं या देंगे। उसके बाद भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ तो कुछ भिक्षु जो थे वो वहाँ से भाग गए। आज भी वही लोग हैं जो भाग रहे हैं। घुमंतु लोग जो है एक जगह पर टिक नहीं रहे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जो भाग रहे हैं वो वही लोग हैं। और मेरा यकीन नहीं, मेरा दावा है, क्योंकि भारत की सभ्यता जो है वो नागरिक सभ्यता थी। आप सिंधु सभ्यता में जाओगे तो 3-3 मंजिला इमारतें थी, ऐसे 90 डिग्री वाले रोड थे, अंडरग्राउंड नाले थे। तो घुमंतु ये कंसेप्ट ही भारत में नहीं था, तो ये घुमंतु आए कहाँ से? तो ये घुमंतु वही है जो बुद्धा के भिक्षु थे। जी, अभी देखने को मिल रहा है सर कि तमाम घुमंतु वर्ग के क्षेत्रों में मैं जाता हूँ और तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसे देखने में कैंप लगा के रहते हैं। उनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना तो वोटर आईडी भी है, फिर भी सरकार उनको गुमराह कर रही है। किस तरह, कैसे षड्यंत्र देखते हैं सर आप? देखिए, दुनिया में पहचान जो होती है, पहचान सबसे पहले होती है। पहचान हो जाएगी तो आपको गिना जाएगा, आपको गिना जाएगा तब ना वो आपको हक अधिकार मिलेंगे। तो आपकी पहचान ही नहीं बनने देनी है, क्योंकि ये पूरा जो देश था ये बुद्धिस्ट लोगों का था और उसी का एक हिस्सा है। और आज भी आप देखेंगे तो ये घुमंतु जनजातियों ने वो बुद्धिज़्म का जो कल्चर है वो अपने आप अंदर में विरासत बचा के रखी है। जी सर, अभी आरएसएस द्वारा बड़ा बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है उनके जातियों के नाम से, उनके वर्ग के नाम से। घुमंतु वर्ग, यहाँ तक घुमंतु वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने खास तौर पे संगठन बना के रखा है और तमाम घुमंतु वर्ग के जो लीडर हैं जो आरएसएस में काम कर रहे हैं उनको लगाया हुआ है, इसलिए कि वो लोग उनको गुमराह करके रखे। क्या इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? काम करना अलग बात है, पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। आरएसएस ने घुमंतु जातियों के संगठन क्यों बनाए, क्यों ज़रूरत पड़ी उनको? ना इनके पास शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इनको पकड़े क्यों रखे हैं? तो असल में ये लोग जो है ये ओरिजिनल बुद्धिस्ट लोग हैं, नागवंशी लोग हैं। और दूसरी बात ये आप देखेंगे ये मार्शल लोग हैं, ये मार्शल कम्युनिटी है। अगर इनको अपनी विरासत, इनको अगर कोई बताता है, इनको अगर कोई जागृत करता है और इनको अगर पहचानने में आया कि अरे साला हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं, नागवंशी लोग हैं, अरे ब्राह्मणों ने साला हमें ये इतना बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, ये अगर उनके समझ में आ जाएगा तो क्या होगा इस देश में, पता है आपको? ये उनको समझ में नहीं आना चाहिए, इसीलिए उनके नाम से संगठन बनाते हैं, उनके महापुरुषों के नाम से संगठन बनाते हैं और गुमराह करके साथ में रखते हैं, लेकिन साथ में रख के उनको कोई हक का अधिकार नहीं देते, ना उनके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। वहीं पर भी उनके संगठन भी भेदभाव ही होता है।
इसीलिए जो भी लोग आरएसएस के साथ जुड़े हैं हमारे घुमंतु जनजातियों से, उन लोगों को मेरा कहना है, आरएसएस के महात्मा गांधी के बदौलत आरएसएस खड़ा रहा भारत देश में। वक्त आया तो आरएसएस के लोगों ने गोली मारी, तो हमारे जनजातियों के लोग जो आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं, उनके पिछवाड़े पर एक ना एक दिन लात पड़ने ही वाली है। तो मैं मेरे घुमंतु जनजातियों के तमाम कार्यकर्ताओं को, जो भी आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो वहाँ से हटे और बहुजन कंसेप्ट को आप उसको बढ़ावा दे और उसका काम करे, तब ना जाके घुमंतु जनजातियों के जो भी समस्या है वो हल हो जाएंगी। और सबसे पहले हमारे लोगों ने उनके आइडेंटिटी पर काम करना चाहिए। उनके पास ना मकान है, ना ज़मीन है, ना कुछ है। अगर एनआरसी सीए 2024 के बाद फिर से आया तो सबसे पहले डिटेंशन कैंप में, जेल में ये घुमंतु लोग जाएंगे, 12 करोड़ लोग। उनके पास आज भी आधार कार्ड नहीं, क्या देंगे, दिखाएंगे उसमें, उस लिस्ट में। तो हमारे जनजातियों के लीडर से, जो भी तमाम देश में हर अलग अलग संगठनों में काम करते, अलग अलग पार्टियों में काम करते, कांग्रेस में काम करते, बीजेपी में काम करते, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि घुमंतु जनजातियों की पहचान, आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पहल करनी चाहिए। जी साथियों, किस तरह लगा हमारा बातचीत? अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब